नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। तो दोस्तों, आप सभी ने फिलहाल में एक खबर सुनी होगी कि भारत सरकार सस्ते दामों वाले स्मार्टफोन की बिक्री पर रोक लगाने जा रही है। बताया जा रहा है कि $150 यानी लगभग 12,000 की कीमतों के चाइनीज़ फ़ोन्स को इंडिया में बैन करने की प्लानिंग चल रही है। अगर भारत सरकार इन चाइनीज़ फ़ोनों को बैन करेगी तो उनकी जगह कौन सी कंपनी के स्मार्टफोन लेंगी, जानते हैं पूरी घटना के बारे में। पर जानने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित ROSS रोस 508B क्या है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन है ए अंतरिक्ष यान, बी उपग्रह, सी सुपर अर्थ या डी तारा। प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। आंसर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन मार्केट इस समय के लिए मेजर अपॉर्चुनिटी का मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने का एक सुनहरा मौका है। खासकर मैं कहूँगा इंडियन उद्योग, स्मार्टफोन उद्योग के लिए एक सुनहरा मौका है, मैं कहूँगा नो डाउट। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, देखो, स्मार्टफोन जो भारत में बिकते हैं उसका मार्केट है, स्मार्टफोन का मार्केट $139 बिलियन का है लगभग। भारत में जो फ़ोन बिकते हैं वो ज़्यादातर बजट फ़ोन ही बिकते हैं। बजट फ़ोन क्या होता है? तो जिनकी कीमत 12,000 है उससे कम के होते हैं उसे बजट फ़ोन कहते हैं। ये इन्हें एंट्री लेवल सेगमेंट भी कहते हैं। आप जो जानना चाहो वो कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी कीमत 12,000 उससे कम होती है वो फ़ोन ज़्यादा बिकते हैं। कितने बिकते होंगे? तो देखो, जितने फ़ोन बिकते हैं उनमें 65% जो स्मार्टफोन भारत में बिकते हैं वह एक बजट फ़ोन ही होता है। 65% बहुत होते हैं। 65% की जो कीमत है 12,000 उससे कम की होती है। इन बजट फ़ोन का इंडियन मार्केट में से कितना कमा के जाते हैं? तो लगभग $92 बिलियन का यह धंधा करके इंडिया से चले जाते हैं। और इन बजट फ़ोन का मार्केट में जो कब्जा है वो चाइनीज़ कंपनियों का ही है। भारत पे जो चाइनीज़ कंपनी है वो बजट फ़ोन ज़्यादातर बेचती है और $92 बिलियन कमा के निकल जाती है लगभग। मैं आपको और डाटा देता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि चाइनीज़ भारत से कितना पैसा कमा के जाते हैं। देखो, भारत में अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022 से 23, अप्रैल से चलेगा, अप्रैल तक, मार्च तक, ठीक है। तो अभी अप्रैल से जून तक की बात करते हैं हम, 3 महीने की, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर। इन 3 महीनों में 30 मिलियन स्मार्टफोन से ज़्यादा चाइनीज़ फ़ोन भारत में बिके हैं। याद रखना, 30 मिलियन स्मार्टफोन 3 महीने में। मतलब एक महीने में कितने बिके होंगे? 10 मिलियन। इन 30 मिलियन स्मार्टफोन में से एक तिहाई यानी 1/3 करा जाए तो 10 मिलियन स्मार्टफोन की कीमत 12,000 या उससे कम है। मतलब 10 मिलियन ऐसे फ़ोन है जो बजट फ़ोन है। बाकी के जो 20 मिलियन फ़ोन है वो 12,000 से ज़्यादा की कीमत रखते हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी चाइनीज़ कंपनी सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचती है, बजट फ़ोन? तो देखो, मैं आपको बता दूँ, श्याओमी आपको पता होगा, चाइनीज़ कंपनी। भारत में सबसे ज़्यादा श्याओमी है स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी है। आप याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन कौन सी कंपनी बेचती है? तो श्याओमी। शुरुआत से अब तक देखा, जब से श्याओमी भारत में आई तब से आज तक देखिए तो श्याओमी ने लगभग 200 मिलियन स्मार्टफोन बेच चुकी है। ये तो डाटा केवल ऐसा ही है, इससे भी ज़्यादा बेच चुकी होगी, ठीक है। जिनमें से ज़्यादातर बजट फ़ोन बेचते हैं। मतलब 200 मिलियन में से ज़्यादातर उन्होंने बजट फ़ोन ही बेचे, जिनकी कीमत आपको बता दिया 12,000 है, उससे कम होगी। अगर इंडिया इन्हें बैन कर दिया तो श्याओमी जैसी कंपनियों के तो मतलब कहूँगा कि दिवालिया ही निकल जाएगा। अब आप पूछेंगे भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो इसके पीछे कई रीज़न है। पहला रीज़न हम देख लेते हैं, सिक्योरिटी। क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन की सिक्योरिटी कुछ काम की नहीं है। ये चाइनीज़ फ़ोन, चाइनीज़ कंपनियां भारत के लोगों का डाटा चुरा लेती है, ठीक है। और ये डाटा बहुत सिक्योर नहीं है, चाइनीज़ फ़ोन। दूसरा रीज़न है, इन कंपनियों में भारत में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। आपको पता ही होगा, अभी बहुत सारी ईडी ने छापे भी मारे हैं। तीसरा रीज़न है तो ऑफकोर्स इंडिया चाइना बॉर्डर है। क्योंकि चाइनीज़ आर्मी भारत को बॉर्डर पर बार बार उकसा रही है। अभी मैं आपको बता दूं, आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया, आप जाके देख लेना। पर आपको मैं बता दूं, 60,000 से ज़्यादा चाइनीज़ आर्मी ईस्टर्न लद्दाख देखा ना, ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय है, LAC की उस तरफ, ठीक है। तो चाइनीज़ सरकार ने बात भी करी कि आप इंडिया सरकार ने चाइना से बात करी कि आप इस आर्मी को हटाओ। तो चाइना ने बोल दिया नहीं, हम नहीं हटाएंगे। तो भारत सरकार अब इनके इकोनॉमी पर प्रेशर डालने वाली है। ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। इससे चाइनीज़ इकोनॉमी को झटका तो लगेगा ही लगेगा। क्या आप पूछेंगे कि भारत इससे पहले भी कुछ बैन कर चुका है चाइनीज़ चीज़ें? तो हाँ, भारत इससे पहले चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर चुका है, जो आपको पता ही होगा। भारत अब तक लगभग 300 चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर चुका है, जब शुरुआत से अब तक के लिए मैं आपको बता दूँ। इसमें आपको पता ही होगा, टिकटॉक है, जेंडर है, इस तरीके के 300 ऐप्स को बंद कर चुका है।
अब आप पूछेंगे कि अगर इनको बैन कर दिया तो भारत की कौन सी कंपनी अब फ़ोन बनाएंगी? भारत इससे पहले फ़ोन बनाना जानता है या बना चुका है? तो देखो, भारत में पहले भी बहुत सारी कंपनी जिन्होंने फ़ोन बनाते थे, जैसे आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुनेंगे, लावा, माइक्रोमैक्स, एक कार्बन जैसी कंपनियां थी। इन कंपनियों ने भारत में पहले स्मार्टफोन बना चुकी है और ये भारत में एक तरीके से रूल करती थी, मैं बताऊँ, स्मार्टफोन पे। पर जब से चाइनीज़ भारत में घुसे हैं, तब वो उनके सामने टिक नहीं पाई या कॉम्पीट नहीं कर पाए उनके सामने, ठीक है। तो अब ये जो मौका है, ये भारतीय कंपनियों को गंवाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका, स्मार्ट बजट वाले फ़ोन बनाने का। पर एक ये दिक्कत है कि क्या ये भारतीय कंपनियाँ चाइनीज़ कंपनियों की टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में और सस्ते फ़ोन उपलब्ध करा पाएगी? यह तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। पर मैं कहूँगा कि चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन का एक तरीके से बहिष्कार तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये लद्दाख से अपनी आर्मी नहीं हटाएंगे, तब तक भारत सरकार इधर से ये कर सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। पर अगर आप देश दुनिया की खबर और करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लाल बटन दबा दीजिए ताकि आपको, और वो घंटी आए उसको दबा दीजिए ताकि आपको नई नई न्यूज़ जानने को मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।